लेकिन मैं यूं कहूं उनके मुसलमानों के बनाए हुए ग्रांड ट्रक रोड जो कलकत्ता से पेशावर तक चले गए, आज तक लोग उन्हीं की सड़कों पर चल रहे। सवाल इस चीज का नहीं है क्या व्यवस्था वहां खराब थी, सवाल इस चीज का है कि सम्मान जो हमारा था स्वदेशी का, क्योंकि मुगल आए वे भी विदेशी थे, अंग्रेज आए भी वो भी विदेशी थे। और हमारे लोगों ने जो है एक सपना सजाया था, 90 साल तक लड़े, 1857 से लेकर के 47 तक कई लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, और वो सिर्फ इसीलिए दिया था कि जो गुलामी का कलंक हमारे ऊपर है, गुलामी का ये नहीं रहना। हम आजाद होंगे, हमारी अपनी व्यवस्था होगी, हम स्वतंत्र होंगे, हमारी मनमर्जी के काम होंगे, हमारा अपमान नहीं होगा। सिर्फ इसलिए लड़े थे हमारे बुजुर्गों ने, इसलिए बलिदान दिया, इसलिए वो शहीद हुए। वो इसलिए शहीद नहीं हुए कि सड़क बनेगी, सड़क तो पहले भी बन रही थी, इसलिए नहीं हुए कि नहर बनेगी, इसलिए बनेंगे कि हमारा अपमान नहीं बढ़ेगा हमारे देश के अंदर। लेकिन सन 47 के बाद देश तो आजाद हो गया, स्वदेश गुलामी खत्म है कि कुछ लोगों ने बड़ी गुलामी खत्म कर ली, स्वराज अपना राज नहीं लिया, चला किस है देश की हर व्यवस्था पर, सिस्टम पर लोग कब्जा करते जा रहे। आज इस देश के लोगों की बनाई हुई रेल जो हमारी टैक्स से बनती है, इस देश के हवाई जहाज, और इस देश के एक एक चीज का क्या वर्णन करूं मैं, जो आपके खून पसीने की कमाई से बड़ी है। आज इस देश की सरकारें उन सारी चीजों को जो है ना पूंजीपतियों को बेच रही, बहुराष्ट्रीय कंपनियां है इस देश के अंदर। दंगल प्रपोजल आया किसकी सरकार में? नरसिंह राव की सरकार में। दंगल प्रपोजल का बहुत विरोध किया लोगों ने, पूरे देश के अंदर कदम मचा, किसान साथियों ने बड़ा बलिदान दिया, जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए। लेकिन वो दंगल प्रपोजल आज तक जो का तो ही खिला, उसकी यह व्यवस्था है जिस टाइम को हम पढ़ा कर उस टाइम बताया करते कल दंगल प्रपोजल के बारे में कि इस देश की व्यवस्था 20-25 साल के बाद में जो दंगल प्रपोजल का इस देश के पर प्रभाव पड़ेगा, इस देश का किसान मजदूर त्राही करेगा, और वो व्यवस्था वो समय आ गया आप लोगों के साथ। मेरे सरदार भाई बैठे कनाडा वगैरह में, इनके लोग बहुत रहे विदेश में, कई करोड़ लोग रहे हिंदुस्तान के विदेशों में, करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की 31% आमदनी जो है विदेश में जो हमारे भाई रह रहे उन्हीं के ऊपर चल रही है। 31% आमदनी है सरकार की, जितनी भी आमदनी है उसका 31% हिस्सा जो हमारे भाई विदेश में बैठे हैं, जो हमारे कमारे, उनके ऊपर चल रहा है इस देश की अर्थव्यवस्था। और मेरे देश का प्रधानमंत्री 150 देशों में घूम लिया, यूं कह रहा कि हम जो है ना यहाँ पे क्या कहें निवेश लाएंगे, विदेश से जो है ना लोग आएंगे निवेश करेंगे। और सरकार ने एक व्यवस्था दी कि एकल खिड़की प्रोग्राम, एकल खिड़की प्रोग्राम क्या था कि विदेश के पूंजीपति हिंदुस्तान के अंदर आओ और तुम्हें सारी सुविधाएं, चाहे इनकम टैक्स की है, चाहे तुम्हारे लाइसेंस की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं एक ही खिड़की पे आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सस्ते दर पे जो है ना ब्याज पे पैसा दिलाया जाएगा। और हो भी रहा कुछ, बहुत ज्यादा निवेश तो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया, लेकिन बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी देश के अंदर आई है।
उनको मात्र 1% पे जो है ना ब्याज पर पैसा दिया जा रहा, और वही देश में सड़कें बना रही, हमारे पैसे से सड़कें बन रही, लोन दे रहे, और जो वहां घाटे में चली है उनका ब्याज लोन भी माफ। और आप लोगों से ये कारें खड़ी 10-15 साल का टैक्स जो है ना पहले वसूल लिया जाए, जिस दिन आप गाड़ी लेने जाए उसी दिन ले लें आपसे 10-15 साल का टैक्स। बलीचा गाड़ी एक्सीडेंट हो अगले दिन का गाड़ियों में चली जाए, लेकिन टैक्स आपसे उसी दिन ले गया पहले ही। वह गाड़ी रहो और चाहे ना रहो, उसकी कोई गारंटी सरकार की नहीं। इतना बड़ा अन्याय आप लोगों के साथ। उसके बाद आपकी गाड़ी अगर सड़क पर चलती है तो जगह जगह पर टोल, जब 10 साल का टोल आपसे पहले वसूल लिया रोड टैक्स से, रोड टैक्स वसूलते हैं सरकार, उसके बाद किस बात का टोल ले रहे आप? इस बात का टैक्स ले रहे हैं कि आप जो है ना बढ़िया सड़कों पर नहीं चलेंगे, कच्ची सड़कों पर चलेंगे, तो फिर रोड टैक्स किस बात का है? तो सड़कें किन लोगों के लिए बनाई हैं? ये सड़कें हमारे लिए नहीं बनाई हैं, ये सड़कें उन लोगों के लिए बनाई है जो विदेशों करके यहाँ पर निवेश करेंगी, जिनके 1,000 एकड़ के हरियाणा के अंदर जो है ना गोदाम वेयर हाउस बन रहे, जाकर के देख लो। और वे लोग जो है ना जब फसल आवे ना समय पे उसको जो है ना खरीद के स्टोर कर ले। मेरे भाइयों के किसानों की फसल है, उस समय जब फसल आती है तो टमाटर, आलू, दूसरे चीजें जो है ना फ्री। बहुत लोग तो जो है ना सड़कों पे टमाटर गिर के चले जाए, नहीं सड़क पे गिरता है, उनको जो है ना किराया भी नहीं मिलता। उन सामान को सारे को जो है स्टोर में रखते हैं, और जिस देश में जो है ना अच्छा भाव मिल रहा हो वहां पर सप्लाई करे, क्योंकि सरकार ने बहुत सुविधा लोगों को दे रखी। और मैं कल एक बात कैसे करते भूल गया था, मैंने जिक्र कराया था वहां पर WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व व्यापार संगठन पूरे देश के अंदर जो है ना कोई माल कहीं से कहीं ले जाए, ये सरकार चाहती है कि विश्व में जो है ना कर मुक्त हमारा व्यापार होना चाहिए। और हमारी ट्रालियां जो थी मैं जा रही थी गन्ने के हरियाणा में, किसानों ने पता होगा, मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन हमारे गन्ने की ट्रालियां जो वहां से हरियाणा में बिकने के लिए जा रही थी, उनको जो है ना मिल वालों ने पकड़ लिया। क्यों? एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पूरे देश के अंदर आप जो है ना अपना माल कहीं भी बेचो जहां तरह जी करे, और दूसरी तरफ मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स खड़े बॉर्डर के पर, सड़कों के पर हमारी ट्रालियों को रोक रहे, हमारे धान को नहीं जाने दे रहे, हमारे गेहूं को नहीं बिकने दे रहे, हमारे गन्ने को नहीं बिकने दे रहे, और मुफ्त में जो है ना हमारा माल खरीद रहे। इसलिए खरीद रहे कि हम इतने भोले भाले हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, हम सोच नहीं रहे इसके बारे में। 1% भी किसान जो है इकट्ठा नहीं है। अगर हम संगठित हो तो मजाल किसकी है जो हमारे माल को जो है ना 3 महीने हो गए गन्ना जब पे उसको जो है ना खरीद ले, भाव भी नहीं बता रहा क्या भाव मिलेगा, पिछले साल वाले दे रहे भाव को, तो कमजोरी किसकी है? हम किसान यूनियन के लोग यहां पर बैठे, जिले सहारनपुर में मेरे ख्याल के कई लाख किसान होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी पंचायत करके देख लो, अगर 1 लाख किसान इकट्ठा नहीं होता है। अगर हम इकट्ठा होना सीख लें, और इकट्ठा होने के बावजूद भी हमारे कुछ लोग चमचागिरी करते हैं, कोई कहे नो होना चाहिए था, कोई कहे नो होना चाहिए था, कोई कहे धरने की जरूरत ही नहीं, कोई कहे धरना चलना चाहिए। 22 दिन हो गए बैठे, हम क्या लेके जाएंगे यहाँ पे? मेरा ही मामला है, कोई राष्ट्रीय समस्या नहीं है, मेरी बाउंड्री के अंदर की समस्या है। अगर 22 दिन के बाद मैं हाथ लौट कर कैसे ही चला जाऊं तो सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान भारतीय किसान यूनियन का है। लड़ाई भारतीय किसान यूनियन लड़ रही, मेरे में हिम्मत होती तो मैं पहले लड़ लेता, मेरी कौन सी बड़ी बात है? कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे को
केजरीवाल तो नहीं, मैं केजरीवाल भी जेल चलेगा, झारखंड का मुख्यमंत्री जेल चलेगा। बहुत सारे मंत्री हैं इन देश में, बड़े बड़े लोग जिनकी बेटियों की शादी थी वहां से उठा लिया ईडी ना रही, दूसरे क्या कहे सीबीआई ने और जेल में बंद कर दिया। तो मेरा सम्मान को इतना बड़ा सम्मान भी है, लेकिन संगठन का सम्मान हमसे बहुत ऊपर है। मेरी सारी चीज चल रही है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे किसान का, मेरी भारतीय किसान यूनियन का सम्मान रहना चाहिए। हाँ, मुझे जो कुर्बानी देने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक भारतीय किसान यूनियन के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। अगर हम लोग यहां से ऐसे ही उठ करके चले गए तो ये भविष्य में जो है इस प्रकार का धरना चलाने में जो लोग हैं वो हिमाकत समझे। तो आप लोग रात दिन इतना समय धरे, मेरे बहुत साथी भाई